ट्रंप ने जेडी वेंस के स्पीच की तारीफ भी की है। ट्रंप ने कहा यूरोप पर वेंस का भाषण शानदार। ट्रंप ने कहा यूरोप को और सावधान रहना होगा। तो यूक्रेन में युद्ध अमेरिका के टारगेट पर है यूरोप। म्यूनिख में जो बयान दिया गया अमेरिका में, इसकी जमकर तारीफ आखिर क्यों हो रही, इसको आपको समझना होगा। दरअसल जेडी वेंस ने यूरोप पर हमला बोला है। यूरोप के देशों को सीधे तौर पर घेर लिया है अपने बयान में जेडी वेंस ने। रूस और चीन को क्लीन चिट दी गई है। ट्रंप ने ओवल ऑफिस से तारीफ की है और ट्रंप ने कहा यूरोप और सावधान रहे। आगे क्या है ये देखिए। यूरोप अमेरिका में दूरी बढ़ेगी, इससे ट्रंप और आक्रामक हो सकते हैं। यूक्रेन युद्ध लंबा खिंच सकता है अगर यूरोप ने स्टैंड ले लिया, नाटो ने विदाउट अमेरिका भी स्टैंड ले लिया तो। और देखिए एक और अहम खबर, जर्मनी में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में हुई है दोनों नेताओं की मुलाकात। वेंस और ज़ेलेंस्की में रूस यूक्रेन जंग पर चर्चा हुई है। और जैसा आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर हाल में चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस युद्ध को समाप्त किया जाए। और खुद डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र अपनी 55 मिनट की उस बातचीत का भी किया जो उन्होंने पुतिन के साथ किया अभी हाल ही में। तो अमेरिकी उपराष्ट्रपति और ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है। क्या अहम बातें, किसने क्या कहा? रूस यूक्रेन जंग समाप्त करना चाहता है अमेरिका। ये पहली एक प्रायोरिटी अमेरिका की नजर आ रही है। जंग से आम लोगों की हत्याएं हो रही हैं और अमेरिका का लक्ष्य यूक्रेन में स्थायी शांति लाना है। रूस यूक्रेन जंग समाप्त करने पर ट्रंप की काफी अहम भूमिका है। युद्ध पर चर्चा के लिए पुतिन से मिलने तक को तैयार है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने साफ भी ये इजहार किया है। और देखिए, लेकिन जब ट्रंप के साथ साझा योजना पर बातचीत होगी तो ये कुल मिलाकर जेडी वेंस और ज़ेलेंस्की की जब बातचीत हुई, इसमें यह बातें निकलकर सामने आई। बिल्कुल करण शैलेंद्र, ये जो स्थितियां हमें नजर आ रही हैं, कुल मिलाकर अमेरिका की प्रायोरिटी इस वक्त, ट्रंप सरकार की प्रायोरिटी यही दिख रही है कि जो इलेक्शन कैंपेन में कहा गया उसको किसी तरीके से पूरा किया जाए। किसी तरीके से मतलब किसी तरीके से। और जय हिंद, नमस्कार। अगर आप ट्रंप से रिलेटेड कोई भी बात करेंगे तो आपको ये ज़रूर जानना चाहिए, जिम्मेदारी से इवैल्यूएट करना चाहिए। यूएस में दो तरह की स्टेटमेंट दी जाती है। एक है प्रेसिडेंट ट्रंप अपनी स्टेटमेंट देते हैं और एक है कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन एक पॉलिसी अख्तियार करता है। ट्रंप बड़ी क्लियरली बता रहे हैं कि मेरे देश की सो कॉल्ड इकॉनमी को अगर मुझे स्ट्रॉन्ग करना है, वापस एज अ सुपर पावर इकोनॉमिकली बनना है, तो उसकी सबसे बड़ी नीड है कि आउटसाइड स्पेंडिंग्स को कम किया जाए। अब आती है बात जो आप कर रहे थे कि यूरोपियन यूनियन, मैं आपको बड़ी अथॉरिटी के साथ बता सकता हूं क्योंकि हम यूरोपियन यूनियन की दिल्ली एम्बेसी में पिछले 10 साल से काम कर रहे हैं। कम से कम नहीं तो 20 कॉन्फ्रेंस हुई हैं, सब कंट्रीज आते हैं, यूएस को नहीं बुलाया जाता है, डीबार्ड होता है। और यूएस के कई बार रिप्रेजेंटेटिव, चाहे वो मीडिया के तौर पर आए बताने के लिए, हमें उन्हें रोकना पड़ता है कि आप नहीं आएंगे। सो ये जो दूरियां हैं ना, दिल में ऑलवेज थी। क्यों? क्योंकि यूरोपियन यूनियन यूएस के इन्फ्लुएंस में सारे काम नहीं करना चाहता। बात आ गई यूएस पॉलिसी की। यूएस को ये जरूर मालूम है कि अगर नेटो को उसने कंट्रोल नहीं किया, उसको अपने साथ नहीं रखा, तो उसको अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। यूएस इज अ वेरी स्मार्ट कंट्री, इज अ वेरी मीन कंट्री। अपने सेल्फिश इंटरेस्ट उनके सुप्रीम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो कहीं पर भी अगर लड़ाई करता है, कहीं पर भी, तो वो अपनी जमीन पर नहीं करता है, दूसरे की करता है। दूसरों के रिसोर्सेज को पूल इन करता है, दूसरों के सोल्जर्स को डिप्लॉय करता है। अगर उसके 2000 लोग डिप्लॉय होते हैं तो आप मान लीजिए 6 से 8, 10 हजार बाकी कंट्रीज जो नेटो की हैं उसके डिप्लॉय होते हैं। सो ये एक सिचुएशन ऐसी है कि यूरोपियन यूनियन कंट्रीज एज वेल एज यूएस अपने आप में डिससेटिस्फाइड है।